हरिओम। प्रार्थना के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। कमर गर्दन एक सीध में रखते हुए आंखें कोमलता से बंद करेंगे। गहरी श्वास लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए अपने मुखमंडल पे लगाएंगे। ऊष्मा को महसूस करते हुए धीरे धीरे नेत्र खोलेंगे। सिलेबस प्रिंट फॉर्म में है आपके पास? आपका सिलेबस प्रिंट फॉर्म में है। आप दोनों में से कोई भी अनम्यूट करके और यूनिट 1 एक बार पढ़ के सुनाइए। मिश्री जी आप सुना रहे हैं या दीप्ति जी आप बताइए। आप दोनों विजिबल नहीं हैं। ओके, सिलेबस प्रिंट फॉर्म में है ना आपके पास? यस मैम। हाँ, उसको सुनाइए। यूनिट 1 सुनाइए। योग के आधारभूत तत्व, योग का इतिहास और योग के विविध संप्रदाय। ठीक है। योग का इतिहास और विकास, अर्थ और परिभाषाएं, भ्रामक धारणाएं, योग का लक्षण, योग का लक्ष्य एवं उद्देश्य, वेदों, उपनिषदों एवं प्रस्थानत्रयी का परिचय और पुरुषार्थ चतुष्टय की अवधारणा, दर्शन का सामान्य अवधारणा, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा तथा मुक्ति, सांख्य, योग और वेदांत दर्शन विशेष संदर्भ। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे। अब ये बताएंगे कि कल हमने कहाँ तक पढ़ाई की थी? कल कहाँ हमने प्रस्थान त्रयी। क्या समझ में आया? प्रस्थान त्रयी क्या है? प्रस्थान यानी जाना, त्रयी यानी 3 ग्रंथों या धातुओं से होकर जाना। प्रस्थान त्रयी कौन से हैं वो 3 ग्रंथ? उपनिषद, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र। गुड, वेरी गुड। उससे आगे हमें आज क्या पढ़ना था? पुरुषार्थ चतुष्टय। लेकिन आज मैंने ये क्या निकाल रखा है? सिलेबस में कहाँ लिखा हुआ है? ये नाम बताइए। संत का ये लिखा हुआ है। ये नारद भक्ति सूत्र में योग तथा संत साहित्य में योग में है कबीरदास। अब उसके बाद से ये प्रारंभ है ना, तो ये जितने भी थिंकर्स हैं, विचारक हैं, ठीक है, एंशियंट काल से यानी प्राचीन काल से लेके आज मॉडर्न टाइम तक जितने भी हैं, अब उन सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो अभी अब तक का पढ़ा हुआ हम पहले रिवीजन लेंगे, फिर आज ये प्रारंभ करेंगे। तो अभी रिवीजन के अनुसार आप क्या सुनाएंगे? एटिमोलॉजी सुनाएंगे, डेफिनेशन सुनाएंगे? बताइए। श्रीमद् भगवद गीता की याद हुई आपको? परिभाषाएं 3 परिभाषाएं है ना श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार? मैम एक तो पूरी याद हो गई, बट एक थोड़ी सी याद है और तीसरी मैम बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपको नोट्स बनाते समय कभी लगे कि श्लोक ओरिजिनल चाहिए, वैसे तो भगवद गीता है सबके पास, लेकिन आप पर्सनली मैसेज करेंगे तो मैं आपको वो वहाँ पेस्ट कर दूंगी, तो उससे आपको नोट्स बनाने में थोड़ी आसानी होगी। तो आप लोग नोट्स तो बनाते रहिए, लर्न करते रहिए। और देखिए, सुनाएंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा? या फिर आप लिख के दिखाइए, मैं अभी यहाँ पे लिखवाऊँ आपसे। लेकिन क्यों अपना समय ये जो हम 1 घंटा पढ़ने का रखते हैं, डिस्कशन का रखते हैं, उसका पूरा आप एडवांटेज लीजिए ना। तो अब बताइए क्या क्या तैयारी, ऑनेस्टली दोनों अपनी अपनी बता दीजिए। जैसे आपने अभी श्रीमद् भगवद गीता का बताया कि 1 श्लोक तो पूरा रेडी है, बाकी थोड़ा सा अभी समय लगेगा, ठीक है, कल तक हो जाएगा। हाँ, और मैम छोटे छोटे डेफिनेशन तो वो सब हो गई, हठ योग को छोड़ के। और परिभाषाओं के अलावा जो प्रारंभ में 3 शब्द आए थे, एटिमोलॉजी यानी उत्पत्ति की शब्द से हुई है, वो शब्द युज धातु हाँ है। जी मैम। तो याद है सारा? यस मैम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सिलेबस पढ़ा है तो इसका मतलब
रीडिंग की है ना मिश्री जी, तो आप बता सकते हो ना ये चीजें मुझे क्लियर है। जैसे प्रस्थान त्रयी आपने बता दिया तो मुझे अच्छा लगा, वैसे बताइए। चलो उपांग क्या होते हैं? उपांग किसे कहते हैं? उपांग शब्द क्या है ये? मैम मैम दर्शन दर्शन को उपांग कहते कितने हैं। हैं? कितने हैं? मैम छह दर्शन है। और योग दर्शन के महर्षि पतंजलि हैं प्रवर्तक। और सांख्य दर्शन के कपिल मुनि। न्याय दर्शन के महर्षि गौतम। और वैशेषिक दर्शन के कणाद मुनि। पूर्व मीमांसा के ऋषि जैमिनी। जैमिनी। और उत्तर मीमांसा के महर्षि वेद व्यास। उत्तर मीमांसा को और किन किन नामों से जानते हैं? क्या सिनोनिम्स है? वेदांत और ब्रह्मसूत्र। मिश्री जी आपको याद है ये सब अभी दीप्ति जी ने जो बताया? यस मैम, याद है। चलिए गुड। और कल क्या पढ़ा था हमने? प्रस्थान त्रयी के अलावा हमने ब्राह्मण, कुछ ऐसे शब्द पढ़े थे ना, 3-4 कुछ शब्द थे, क्या थे बताइए? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। आरण्यक, क्या बोलेंगे? आरण्यक। आरण्यक, गुड। अब इन चारों के अर्थ कल आपने मुझे ब्रीफ में थोड़ा बताया था, ठीक है। अब आप वेद के बारे में बता दीजिए मिश्री जी, वेद के बारे में बोल दीजिए थोड़ा सा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। इनके ऋषि कौन है? उपांग। इनके ऋषि कौन है? वेदों के ऋषि कौन है? ऋग्वेद के हैं अग्नि, यजुर्वेद के वायु, सामवेद के हैं आदित्य, और लास्ट अथर्ववेद के हैं अंगिरा। इनके उपवेद बता दीजिए अब। उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद है यजुर्वेद, नहीं, और आयुर्वेद। आयुर्वेद, यस। आयुर्वेद। यजुर्वेद का वो उपवेद है हम्म। वेद। हम्म। सामवेद का है गंधर्ववेद। गंधर्व वेद, ठीक है। अथर्ववेद का है शिल्प शिल्प, के स्थापत्य। स्थापत्य और अर्थवेद। तो मैं ये अज्यूम करूं अब तक जो पढ़ा है वो सब क्लियर है? हाँ मैम, वो श्लोक में थोड़ा होता वो तो याद है। तो मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज दूं, एक यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग है श्लोकों की, वो आप सुनेंगे ना, वो लिंक मैं डाल दूंगी ग्रुप में। तो आप उसको बार बार सुनेंगे तो आप साथ साथ बोलने लग जाएंगे। उसमें योग सूत्र के भी हैं, योग सूत्र के भी काम आएंगे ना आगे हमें सूत्र, तो वो भी याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए अभी यस। म्यूट कर लीजिए। वैसे तो आज पुरुषार्थ चतुष्टय पढ़ाना था, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों को थोड़ा सा कुछ लाइट मोड पे ले आते हैं। डेली हम बहुत हैवी हैवी चीजें अगर खाते हैं तो डाइजेशन ऐसा हो जाता है ना, कुछ लाइट भी खाना चाहिए। तो आज थोड़ा इंटरेस्टिंग लाइट वाला पार्ट हम लेंगे, क्योंकि पढ़ना हमें यूनिट 1 सारा ही है, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस करते हुए पढ़ लेंगे तो आपका इंटरेस्ट मेंटेन रहे, आपको कुछ ओवरबर्डन ना लगे। तो आपको अच्छा आज फिर एक टाइम मिल जाएगा अब तक पढ़े हुए का रिवीजन करने का। कल फिर हम आगे से पुरुषार्थ चतुष्टय ले लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले संत कबीरदास जी के बारे में बात हो रही है। तो योग और भक्ति साधना के अद्भुत समन्वय करता। समन्वय शब्द क्या होता है? बैलेंस। दो चीजें हैं उनके बीच में बैलेंस। जैसे हम है ना पूरे इंडियन ड्रेस भी नहीं पहनते, वेस्टर्न भी नहीं पहनते, थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। तो सलवार कमीज क्या होती है हमारी? बैलेंस्ड, एक समन्वय वाली ड्रेस है। तो वैसे इन्होंने योग साधना भी की, लेकिन इनको पूर्णतः योगी नहीं कह सकते। और भक्ति साधना भी की तो पूर्णतया भक्त भी नहीं कह सकते। जैसे तुलसीदास जी, सूरदास जी तो पूरी तरह से भक्ति में लीन थे, उनकी सगुण भक्ति थी, इनकी निर्गुण भक्ति थी। सगुण निर्गुण का अर्थ पता है आपको? सगुण यानी जब सामने कोई स्वरूप रख के पूजा की जाए, जैसे हम लोग करते हैं, घर में हमारे मंदिर होता है, हम बाहर मंदिर भी जाते हैं, तो सामने कोई भगवान का श्री विग्रह है, कोई स्वरूप होता है, तो उस पे हमारा पूरा ध्यान रहता है, हम पुष्प भी चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, तो वो सगुण भक्ति है। निर्गुण क्या होती है? निर्गुण भक्ति में कोई भी स्वरूप या विग्रह नहीं होता है, मूर्ति पूजा के विरुद्ध होते हैं निर्गुण पंथी, और वो ईश्वर को केवल ध्यान में ही मानते हैं। तो कबीरदास जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे, निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे, और इनका काल भक्ति काल है, भक्ति काल में हुए।
और एनटीए में एनटीए साल में 2 बार नेट का एग्ज़ाम लेता है और हर बार सीक्वेंस पूछी जाती है। तो इनकी बाकी सब चीज़ें तो सबको करनी ही है, जन्म और निर्वाण वो सब लर्न करेंगे, वो एक पूरी अलग से प्रॉपर एक टेबल सब बनाएंगे, क्योंकि अभी भी रिसेंट अभी 1 मंथ पहले जो 2 जनवरी को पेपर हुआ है उसमें भी वही पूछा गया है, वो सीक्वेंस सेट करनी होती है। तो हमें बिल्कुल इनकी डेट ऑफ बर्थ और निर्वाण पता होना चाहिए। तो इनका जन्म 1398 ईस्वी काशी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका निर्वाण 1518 मगहर उत्तर प्रदेश में हुआ। तो इनके बारे में और क्या क्या विशेष बातें हैं वो सब हम अभी देखते हैं। इंटरेस्ट आएगा आपको, ये सब पढ़ने में काफी रुचि आएगी। तो भक्ति पंथ है, निर्गुण भक्ति के हैं ये, ठीक है। ये बता ही दिया मैंने, सगुण निर्गुण 2 मार्ग होते हैं, तो ये निर्गुण वाले हैं। इनके गुरु स्वामी रामानंद जी थे। माता पिता, अब पालक क्यों लिखा है ब्रैकेट में, क्योंकि ये घाट पर मिले थे वहां काशी में। जब नीरू और नीमा जुलाहा परिवार के पति पत्नी ये कपल जब सुबह स्नान के लिए गए, गंगा स्नान, तो इनको एक छोटा बालक वहां घाट पर मिला। तो ये इनके जन्मदाता नहीं थे, बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं थे, पालक थे। तो इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, इनको गोद ले लिया। पत्नी का नाम लोई और कबीरदास जी और लोई के 2 बच्चे कमाल और कमाली। तो इनकी शिक्षा और भाषा के बारे में बात करें तो ये कोई स्कूल कॉलेज नहीं गए, औपचारिक कोई शिक्षा नहीं हुई है। उसके बाद भी अपने अनुभव के आधार पे इनका ज्ञान अपार है, जिसका कोई पार ना हो वो अपार होता है। भाषा कौन सी है, पंचमेल खिचड़ी। अब खिचड़ी में 5 तरह की चीजें मतलब डालते हैं ना हम, तो वैसे इनकी भाषा में सब तरह के शब्द हैं। जैसे मीराबाई के लिए कहते हैं कि जन्मी वो राजस्थान में, फिर वो उत्तर प्रदेश भी गई और उसके बाद द्वारिका में उन्होंने देह त्याग किया था। तो उनकी भी भजनों में थोड़े थोड़े शब्द सब जगह के आते हैं, वैसे ही इनकी भाषा में भी सब तरह के शब्द हैं। सधुक्कड़ी, साधु लोगों की भाषा, जिसमें खड़ी बोली के भी शब्द हैं, कुछ अवधी के, कुछ ब्रज भाषा के और अरबी फारसी का भी इन्होंने पूरा पूरा बढ़िया प्रयोग किया है कबीरदास जी ने। अब योग और साधना की बात करें तो इंटरनल योग पे बेस्ड थी, यानी ये ध्यान को महत्व देते थे, बाहरी क्रियाकलाप को नहीं देते थे। जैसे इनकी वो है पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। किताबें पढ़ पढ़ के कोई पंडित नहीं होता, प्रेम करना जिसे आ गया वो पंडित है। वैसे इन्होंने कहा, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद ली चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कंकर और पत्थरों को जोड़ के मस्जिद खड़ी कर ली, उस पे खड़ा होके मुल्ला जोर जोर से अल्लाह अल्लाह कर रहा है। तो क्या तुम्हारा खुदा बहरा है क्या, जो सुनता नहीं है? तो इनका क्या था, बैठिए ध्यान कीजिए और ध्यान के द्वारा अपने इष्ट की भक्ति कीजिए। तो निर्गुण भक्ति है, इनको बाहरी दिखावा पसंद नहीं है। भक्ति बाहर नहीं होती, भीतर होती है। परमात्मा बाहर नहीं है, घट घट में ईश्वर बसता है। तो अंतरात्मा में आप खोजिए, आत्मा परमात्मा है। अद्वैत स्वरूप को मानते हैं कि जो जीवात्मा है उनमें ही परमात्मा का निवास है, आत्मा ही परमात्मा है, अद्वैत है, अलग अलग नहीं है। तो उन्होंने योग को ध्यान के द्वारा, आत्मचिंतन, अपना चिंतन करो, खुद को ठीक करो, सहज भाव के द्वारा सत्संग से जोड़ा। मूर्ति पूजा और आडंबरों के ये बिल्कुल विरोधी थे, इनको ये बाहरी दिखावे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। ये कहते थे कि पत्थर की पूजा, मूर्ति की पूजा करने के बजाय तो आप उस चक्की की पूजा कीजिए जो आपको आटा देती है। गेहूं पिसते हैं और आटा मिलता है, उससे हमारा जीवन चलता है, अन्न से, तो वो ज्यादा पूजनीय है। इस तरह के क्रांतिकारी विचार थे इनके। तो इनको लीक में बंधना पसंद नहीं था, बहुत अलग विचार थे, यूनिक विचार थे। अब इनका काव्य संग्रह बीजक, तो नाम याद रखेंगे, कबीर की वाणियों को बीजक नाम से संकलित किया है। तो सबद साखी रमैनी, आज भी आप अगर 3rd 4th 5th के बच्चों की किताब उठा लोगे, 10th क्लास तक आता ही है कबीरदास जी का। दोहे, या अभी जो मैंने 2-3 सुनाए थे, वो उस तरह के आपको साखी, सबद, रमैनी, ये शब्द लिखा है। आप इसको सबद आ जाए ना अगर, सड़क वाला,
दंत्य से स ब द, तो कंफ्यूज्ड कोई मत होना, सबद। साखी सबद रमैनी, तो नीति और अनुभव के आधार पे दोहे बोले हैं इन्होंने। तो कबीरदास जी के ये दोहे हैं भक्ति अध्यात्म से, और रमैनी में कुछ कहानियों के शेप में इन्होंने उपदेशात्मक रचनाएं अपनी लिखी है। अब वही बात अभी जो मैंने बोली थी, पोथी वाला आ गया। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। तो कबीरदास जी बाजार में खड़े हैं, सबकी खैर मांग रहे हैं। देखिए बिल्कुल दो टूक ऐसे बोलते थे, हम घर जारा आपना लिया मुराड़ा हाथ, तुम घर जारो तासू का तो चलो हमारे साथ, कि मैंने अपना घर जला दिया है और अब मैं निकल पड़ा हूँ ईश्वर की खोज में, अगर तुम में साहस है। इन्होंने कोई शिष्य नहीं बनाया, कभी दीक्षा नहीं देते थे, ये बोलते थे कि अगर तुम में साहस है तो अपना घर जलाओ और मेरे साथ आ जाओ। तो घर जलाने का मतलब ये नहीं है एक्चुअल में अपने घर को आग लगा देना, मतलब डिटैच हो जाना, अपने रिलेशन से डिटैच हो जाना, कि पेरेंट्स, पत्नी, बच्चा, उन सब से अंदर से एक डिटैचमेंट की फीलिंग आ जाना। यस, अब बोलिए मिश्री जी। आपने हैंड रेज किया ना, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। जो ये बीजक शब्द है ना, इसका मीन्स देखो नाम रखा है इसका, काव्य संग्रह जो आया ना, अब जैसे किसी और, जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, ठीक है, उनकी फेमस वो पुस्तक है, सूरदास जी की सूर सारावली। ऐसे कोई भी लेखक जब अपना कुछ लिखता है ना, संग्रह, कलेक्शन, जैसे मैंने भी लिखी है कुछ कविताएं, तो उनका एक कलेक्शन मैंने पब्लिश करवाया, तो उसका मैंने किताब का एक नाम रखा। तो वैसे ही इनका जो काव्य है, काव्य मतलब जिसको गाया जा सके, तो इनकी जो भी साखी है, सबद है, उनको गाया जाता है, गा के बोला जाता है। तो वो जो कलेक्शन है, संग्रह मतलब कलेक्शन, तो एक किताब के रूप में जो आया है वो बीजक है, ठीक है। तो बीजक नाम से संकलित, कबीरदास जी ने जो वाणी बोली उसको बीजक नाम से कलेक्शन रूप में वो प्रिंट हुआ। वो उसके 3 अलग अलग भाग है। साखी में तो देखो नीति और अनुभव की बात है, फिर सबद में भक्ति और अध्यात्म से जुड़े गीत है, और रमैनी में जो कहानी नुमा उपदेश है, मतलब कहानियों के माध्यम से। जैसे आचार्य विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी, तो उसमें उन्होंने जानवरों के संवाद करवाए, तो बच्चों को बड़ी अच्छी लगती है वो चीजें, तो नीति की बातें उनके मुंह से कहलवाई। वैसे इनकी भी रमैनी है। तो ये 3 शब्द याद रखेंगे। कबीरदास जी का संग्रह तो बीजक है और साखी सबद रमैनी है उसमें, ठीक है। अब क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। कबीरदास जी के बारे में हमने इतना जाना, अब हम जानेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी। सगुण भक्ति के महान प्रवर्तक हैं और प्रभु श्री राम जी के उपासक हैं। कहते हैं इनका जब जन्म हुआ तो जन्म लेते ही इन्होंने पहला शब्द बोला राम, तो इनका नाम क्या रख दिया? राम बोला। निकनेम था इनका, बचपन का नाम था राम बोला। अब हुआ ये कि किसी ने जन्मपत्री देखी और कहा कि ये तो अपने माता पिता के जीवन के लिए बड़ा घातक है ये बच्चा, तो आप इसको त्याग दो, आप लोग जीवित ही नहीं रहोगे अगर ये बच्चा आपके पास रहा। तो ऐसा भी कहते हैं कि जो उनके घर में कोई काम करने वाली थी, मेड थी, हाउस हेल्प, दासी, वो इन्हें ले गई, उन्होंने इनको बड़ा किया था। तो ऐसी भी कथाएं हैं। बाकी इनका जन्म मानते हैं 1511 में हुआ, 1623 में इन्होंने देह त्याग किया। जन्म स्थान राजापुर, बांदा, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां इनसे संबंधित है। एक बार इन्होंने किसी को आशीर्वाद दिया तो वो अस्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ हो गया। अकबर का उस समय शासन था। अब अकबर इधर दिल्ली में ही, आगरा राजधानी थी, और ये उत्तर प्रदेश में इनका जो था स्थान था, आश्रम था। अकबर के सिपाहियों ने जाके कहा कि एक ऐसे संत हैं जो बड़े सिद्ध हैं, वो किसी को आशीर्वाद देते हैं तो बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है। अकबर ने कहा लेके आओ। लेने गए तो इन्होंने कहा भाई मुझे कोई बादशाह से नहीं मिलना, मेरे तो बादशाह प्रभु राम हैं, मैं तो किसी को नहीं मानता, तो जबरदस्ती पकड़ लाओ। ले गए पकड़ के। जैसे इनको वहां ले गए तो इनके ऊपर कुछ क्या आप चमत्कार दिखाओ, ऐसा करो। इन्होंने कहा मैं कुछ भी चमत्कार नहीं करता, मैं केवल अपने प्रभु की भक्ति करता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, आप मुझे जाने दीजिए। तो नहीं माने, तो क्रोधित हुए, बोले नहीं दिखा रहे हो चमत्कार तो इस फकीर को बंद कर दो जेल में। कर दिया। वहां इन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की। तो कहते हैं हनुमान जी इनको साक्षात दर्शन देते थे। और फिर
ऐसी सिचुएशन हुई कि पूरे अकबर के महल को बंदरों ने, वानरों ने आके घेर लिया, तो कुछ और दिखे ही नहीं, वानर ही वानर सब जगह, सारे सिपाही डर गए। तब फिर उसको सलाह दी गई कि भाई ये सिद्ध संत हैं, इनको जाने दो, क्यों तुम अपने विनाश को बुला रहे हो। तब फिर उसने ससम्मान इन्हें विदा किया, तब वहाँ कुछ शांति हुई। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, अगर हम सुनाने बैठे तो शायद 15 मिनट आगे उसी में निकल जाएंगे। तो आप लोगों को इतना याद रखना है, बर्थ याद रखना है, निर्वाण रखना है, उत्तर प्रदेश के, राम बोला बचपन का नाम, पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का तुलसी देवी, पत्नी का रत्नावली। तो ये पत्नी वाली बात तो सबको पता ही होगी कि इनकी अपनी पत्नी में बड़ी आसक्ति थी, तो वो जब मायके गई हुई थी तो ये उनसे मिलने रात को पहुंचे। अब पहुंचे तो द्वार बंद हो गया, किसी ने खोला नहीं, तो एक सांप लटक रहा था, उन्होंने रस्सी समझा और ऊपर चढ़ के पहुंचे खिड़की से। तो पत्नी को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने कहा कि मुझसे मिलने के लिए इतने उतावले हो रहे हो, मेरी तो क्या ये मृग चर्म की देही है, क्या इसमें इतनी आसक्ति है, अगर इतनी आसक्ति राम में रखते तो तर जाते। तुलसीदास जी को बात इतनी लगी कि उसी वक्त वो वहां से निकले और फिर इन्होंने भगवान श्री राम की इतनी ऐसी उपासना की, सगुण भक्ति की कि प्रभु ने स्वयं इनको दर्शन दिए लक्ष्मण जी के साथ आके। तो पत्नी का नाम रत्नावली, संतान तारक, गुरु इनके श्री नरहरिदास जी थे। इनको उपाधियां जो मिली हुई है वो है, एक तो गोस्वामी ही कहते हैं, जैसे नाम ही यही बोलते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी। अभिनव वाल्मीकि, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, इन्होंने रामचरितमानस लिखी थी, लेकिन थीम तो वही है ना, भगवान श्री राम का पूरा जीवन चरित्र, इसलिए अभिनव, अभिनव मतलब नए, नए वाल्मीकि जी। संत कवि शिरोमणि, ये उपाधियां, ये सम्मान इनको मिले हुए हैं। अब आगे देखेंगे तुलसीदास जी के बारे में ही ये और कुछ बातें हैं। सगुण भक्ति के प्रमुख प्रवक्ता हैं, साकार रूप की उपासना की, इनके जीवन का लक्ष्य राम नाम की महिमा का गान करना, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम का गुणगान करना। भक्ति को इन्होंने सेवा, संकीर्तन, आत्मसमर्पण का माध्यम माना। सगुण भक्ति ही की इन्होंने आजीवन। और योग क्या था? भावनाएं थी। देखिए, भावनाएं होती है तब इन्होंने प्रभु के प्रति अपने आप को समर्पित किया। आत्मिक और लोक मंगलकारी, सब लोगों के कल्याण की कामना थी इनके मन में। वैराग्य और त्याग की मूर्ति थे। पत्नी रत्नावली के वचनों से इनको वैराग्य हुआ, वो कहानी अभी मैंने आपको सुनाई है। इनके प्रमुख ग्रंथ और रचनाएं हैं श्री रामचरितमानस है, और ये अवधि में लिखी गई है, इसलिए आज भी ये जनमानस में इतनी लोकप्रिय है। वाल्मीकि जी की रामायण संस्कृत में है, हर कोई उसका पाठ नहीं करता, वो बड़ी भी है, वृहद है, ये बहुत लघु है। हम लोग नवरात्रि में भी नवाहन पारायण कर लेते हैं, 9 दिन में इसको कर लेते हैं, मास पारायण भी होता है इसका। हनुमान चालीसा, संकट मोचन, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, हनुमान बाहुक, इसमें भी एक कहानी है। उनको कुछ यहाँ पे दर्द हो गया था, वात दोष हो गया था, तब उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की। तो आज भी जब किसी को वात की वजह से जॉइंट्स पेन होता है ना, तो हम हनुमान बाहुक का पाठ करने की सलाह देते हैं। वो ये सब अवधि में लिखे हुए हैं, कहीं भी इन्होंने शुद्ध संस्कृत का प्रयोग नहीं किया, इसीलिए ये इतने लोकप्रिय हैं कि सब लोग उनको गा के और अवधि में पाठ कर सकते हैं। विशेषताएं, महर्षि वाल्मीकि जी का अवतार माना गया है इन्हें। इन्होंने भक्ति को भाषा, वर्ण और जाति से ऊपर उठाया। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। देखिए, पिछले टर्म में तो उसमें से रामचरितमानस में से श्रद्धा और विश्वास पे प्रश्न आ गया था, तो जिन्होंने भी पढ़ी होगी ना ये ग्रंथ, उनके लिए काफी अच्छा रहेगा, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। एनटी आजकल इतना डीप पूछने लगा है, इतने से भी काम नहीं चलेगा, आपकी आज तक की नॉलेज काम आएगी। मैं डरा नहीं रही हूँ, सिर्फ इन्फॉर्म कर रही हूँ, जो पैटर्न है वो बता रही हूँ। चलिए अब पढ़ेंगे हम मैं मानूं ये दोनों आपके क्लियर है अभी, कबीरदास जी और तुलसीदास जी, कुछ भी इसमें क्लिष्ट नहीं है। नोट्स आप बना लेंगे, लर्न कर लेंगे। चलिए, यस मैम। संत सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। ये सगुण भक्ति मार्ग के हैं और श्री कृष्ण के प्रेमी महाकवि हैं। इनकी सबसे विशेष बात, प्रज्ञा चक्षु थे, यानी जन्म से अंधे थे।
मॉर्टल आइज नहीं थी, बाहरी आंखें नहीं थी, लेकिन अंदर की आंखें इतनी तेज थी कि इन्होंने जितना सुंदर वर्णन किया भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार का, उनके बचपन की घटनाओं का, गोपियों के साथ जो लीलाएं हैं उनका, वो हर कोई नहीं कर सकता, आंखों वालों के वश की बात भी नहीं है। मकराकृत कुंडल, वनमाला और चंदन लगा हुआ, पीतांबर धारण किए हुए, मंद स्मित है, बंसी बजा रहे हैं, त्रिभंगी लाल है। अब इनको क्या पता भगवान श्री कृष्ण टेढ़े खड़े होते थे कि जब वो वंशी बजाते थे तो गर्दन, उनकी कमर और पांव को इस तरह से फोल्ड करके रखते थे। तो इतना सुंदर वर्णन जिनके आंखें नहीं है वो कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और 1478 इनका जन्म का समय, निर्वाण 1580 में, जन्म स्थान मथुरा के समीप, ये भी उत्तर प्रदेश से है, रुनकता, मृत्यु स्थान पारसौली, गोवर्धन के पास। अपने बाद के समय में ये वहीं पे रहने लगे थे। एक मंदिर था, इनके जो गुरुजी वल्लभाचार्य जी थे उन्होंने वो सेवा इनको प्रदान की, तो वहाँ इनको रोजाना पूजा करते, दर्शन करते, प्रसाद मिलता और अच्छी तरह से वहाँ रहते थे। ब्रज भाषा में इन्होंने अपने सारे काव्य को लिखा है। इनको महाकवि की उपाधि मिली है और इसी के साथ इन्हें हिंदी साहित्य का सूरज कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूरज कहते हैं सूरदास जी को। ठीक है, तो वल्लभाचार्य जी जो पुष्टि मार्ग से है वो इनके गुरुजी रहे और अष्ट सखा मंडल के ये सदस्य हैं। तो इन्होंने ठाकुर जी की जो गान है महिमा का वो इतना सुंदर किया है। संपूर्ण जीवन इन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित किया। इनकी जो साधना थी भाव योग से भरी हुई, प्रेम योग था, नाम जप करते थे ये प्रभु का, और उनकी विशेष रूप से बाल लीलाओं का, बचपन की जब वो ब्रज में विराज रहे थे, वो उन्होंने उसका आंतरिक ध्यान, आत्मिक आनंद, भक्ति रस में लीनता। तो भक्ति को इन्होंने श्रवण, कीर्तन, स्मरण और दर्शन का मार्ग माना। नवधा भक्ति होती है ना 9 तरह की, तो उसमें श्रवण कीर्तन मतलब आप भगवान के नाम को सुनो, बार बार उनका गायन करो। किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ हम करते हैं तो कहते हैं ना कीर्तन करना, स्मरण करना, हर समय प्रभु का ध्यान करना। तो वो इन्होंने ये मार्ग माना। इनकी काव्य रचनाएं सूर सागर, श्री कृष्ण लीला वर्णन की अनुपम काव्य धारा है। ये अनुपम यानी जिसकी कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती, बियॉन्ड एनी सिमिली, कि इनके बराबर वैसा किसी ने नहीं लिखा। बहुत कवि हुए, बहुत अच्छे अच्छे हुए, बिहारी जी, रसखान जी, लेकिन जो सूरदास जी ने कृष्ण भगवान के बारे में लिखा वो अवर्णनीय है। साहित्य लहरी में काव्य सौंदर्य और अलंकारिकता का उत्कृष्ट उदाहरण। काव्य सौंदर्य मतलब काव्य जब लिखा जाता है तो उसके अंदर कवि कुछ ऐसे अलंकारों का उपयोग करते हैं, भाषा को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे स्त्री आभूषण पहनती है तब सुंदर लगती है, वैसे ही जब भाषा को अलंकारों से सजाया जाता है, कोई उपमा ली, एक तो सीधा सा लिखे कि गुलाब का फूल बड़ा सुंदर लग रहा था, एक कहें कि हमारी जो नायिका है राधिका जी है उनका मुख गुलाब के जैसा सुंदर लगता है, खिला हुआ लगता है, गुलाबी लगता है। तो ये एक काव्य में सुंदरता, एक सौंदर्य उत्पन्न करना, अलंकार देना, तो ये साहित्य लहरी में देखने को मिलेगा। सूर सारावली में भक्ति और नीति से युक्त रचनाएं हैं। नल दमयंती जो राजा हुए उनके विरह की पदावली भी इन्होंने लिखी है। अब इनके काव्य की विशेषताएं हैं। ब्रज भाषा के ये श्रेष्ठतम एक्सीलेंट कवि हैं। वात्सल्य रस, जो माता और बच्चे का प्रेम होता है ना, वो वात्सल्य रस कहलाता है। श्रृंगार रस, प्रेमी और प्रेमिका के बीच के प्रेम को श्रृंगार कहते हैं। और भक्ति, जो भक्त और भगवान के बीच है, इन सब का समन्वय किया है। अगर इन्होंने राधिका जी और कृष्ण भगवान का कोई संवाद लिखा तो वो भी श्रेष्ठ है। और यशोदा मैया, और जैसे वो मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मोसे कहत मोल को लीनो तोहे जशुमती कब जायो, कि दाऊ ने मुझे आज बहुत खिजाया, ऐसे कहते हैं। बलराम जी के लिए कह रहे हैं, कृष्ण भगवान शिकायत कर रहे हैं माँ यशोदा से कि ऐसे कहते हैं कि तुम यशोदा के पुत्र थोड़ी हो, तुम्हें तो मोल लेके आए हैं, खरीद के लाए हैं। तो वो वात्सल्य रस भी इतना सुंदर। फिर जब
श्रृंगार का वर्णन किया जा रहा है राधिका जी और कृष्ण भगवान का, वो भी इतना सुंदर। तो हर जगह इन्होंने भक्ति को इतना खूबसूरती से उकेरा है। तो इनकी वाणी में माधुर्य है, भावना में गहराई है, भाषा बहुत सहज है। आज भी 7th 8th के बच्चे आराम से इनके जो पद मिलते हैं, इन्हीं में से जो एक्सट्रैक्ट हिंदी के कोर्स में प्रिस्क्राइब करती है एनसीईआरटी या कोई भी बोर्ड, तो बच्चे आसानी से उसको सीखते हैं, समझते हैं, गाते हैं। मुझे आज भी अपने वो बचपन के ही सब ये पद याद हैं। उन्होंने लोक भाषा को भक्ति और काव्य का प्रमुख माध्यम बनाया। तो इन्होंने भाषा में कोई ऐसे कठिन शब्द काम नहीं लिए। जो सामान्य जन रोजाना की भाषा बोलते थे उस समय, वही भाषा इन्होंने काम में ली। इन्होंने भी संस्कृत का प्रयोग नहीं किया, बहुत सामान्य लोक भाषा का प्रयोग किया। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम पढ़ने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। वेस्ट बंगाल में कोलकाता में इनका जन्म हुआ। आपको ये डेट याद रखनी है। ये तो आपको सबको याद होगी ना, 12 जनवरी वर्ल्ड यूथ डे, करियर डे, अभी अभी रिसेंटली हमने सेलिब्रेट किया था। 1863 में इनका जन्म हुआ है। बचपन में इनका नाम वीरेश्वर, भगवान शिव की उपासिका थी इनकी माता भुवनेश्वरी देवी। तो वो ये मानती थी कि भगवान शिव की कृपा से मेरे पुत्र प्राप्त हुआ है, तो वीरेश्वर कहती थी या बिलेह कहती थी प्रेम से। और नरेंद्र नाथ दत्त इनका ऑफिशियल नेम था। इनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी थे। इन्होंने 18 साल की उम्र में संन्यास ग्रहण कर लिया था 1881 में। निर्वाण इनका हुआ 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में। और फेमस किस बात के लिए है? विश्व प्रसिद्ध घटना कौन सी है? शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ ना, उनसे ये जगत में विख्यात हुए। इन्होंने जो हमारा वैदिक धर्म है उसको पूरे विश्व में पहुंचाया। आपको शायद थोड़ा सा ये कंटेंट देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो इसको मैं पेस्ट करके ग्रुप में भेज दूंगी। अभी थोड़ा सा समझ तो लीजिए, लिखते समय दिक्कत होगी तो मैं भेज दूंगी। वेदांत दर्शन से ये बहुत प्रभावित थे और नव्य वेदांती, ये शब्द याद रखना, नव्य वेदांती ये कहलाए। इन्होंने योग को आत्मबल, योग से हमारी आत्मा का बल बढ़ता है, सेवा का माध्यम है, राष्ट्र निर्माण है और आत्मज्ञान है। युवाओं के प्रेरक थे ये, यंगस्टर्स के प्रेरक थे। इन्होंने 4 मार्गों की शिक्षा दी, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। अभी दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर हुआ था, एक स्टॉल अलग से थी और वहाँ पे इनकी यही पुस्तकें मिल रही थी। तो पूरा एक कलेक्शन है इनका। मुख्य रूप से इन 4 मार्गों पे इन्होंने काम किया। आत्मा की शक्ति, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रभक्ति के प्रेरणा स्रोत हैं। अब ये 1893 में शिकागो गए थे। वहां हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन। विश्व में जितने भी धर्म हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया कि आप आओ और अपने धर्म के बारे में बताओ, तो पूरे विश्व में पता लगे कहाँ कहाँ कौन कौन से धर्म चलते हैं। तो भारत से आर्य समाज की तरफ से भी कुछ विद्वान गए थे, लेकिन ये वैदिक धर्म पर बोले। इन्होंने आर्य समाज को अलग से नहीं रखा। हालांकि बचपन में ये आर्य समाजी भी थे, वहां भी जाते थे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी से दीक्षा लेने के बाद इन्होंने पूरी तरह से वेदांत के प्रति खुद को समर्पित किया। तो इन्होंने भाषण दिया, वो आपने भी पढ़ रखी होगी घटना। सभी लोग स्टेज पे आ रहे थे और क्या बोल रहे थे? माय अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। फिर अपना भाषण शुरू कर रहे थे। ये जैसे ही स्टेज पे पहुंचे, इन्होंने बोला माय अमेरिकन ब्रदर्स एंड, सॉरी, वो बोल रहे थे सब लेडीज एंड जेंटलमैन। क्या बोल रहे थे सब? लेडीज एंड जेंटलमैन। और विवेकानंद जी ने क्या बोला? माय अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर्स। उन्होंने ये कहा कि हमारे भारत में वसुधैव कुटुंबकम चलता है। हमारे यहाँ किसी को भद्र पुरुष महिला ऐसा नहीं कहते, सब भाई बहन है हमारे यहाँ। तो मैं उस संस्कृति से आता हूँ जहाँ एक्सक्लूजन नहीं होता, किसी को छोड़ा नहीं जाता, हमेशा इंक्लूड ही किया जाता है। हम नहीं जानते एक्सक्लूड करना क्या होता है। हम पूरे विश्व को अपना भाई बहन, अपना कुटुंब मानते हैं। तो इस बात पे अमेरिका के जो व्यक्ति थे, सज्जन थे, पूरा हॉल भरा था, वो सब खड़े हुए और क्लैपिंग शुरू की। 2 मिनट तक स्वामी जी खड़े रहे क्योंकि तालियां बज रही थी, वो आगे बोल ही नहीं पाए। तो ये उनके लिए एक माइलस्टोन था। फिर रामकृष्ण मिशन की और रामकृष्ण मठ की स्थापना की। इनके जो गुरुजी थे उन्हीं के नाम पे इन्होंने सेवा और साधना के लिए ये स्थापित किया।
इनकी प्रसिद्ध पुस्तक मेरे गुरुदेव, और इनके जीवन से सिस्टर निवेदिता बहुत इम्प्रेस हुई थी और फिर उन्होंने ही इनकी शिक्षाओं का आगे प्रचार किया, बुक्स के रूप में पब्लिश करवाना, वो सब किया। इनका जन्मदिन 12 जनवरी आज भी हम लोग करियर डे के रूप में मनाते हैं। स्कूल कॉलेज में जो भी प्रोग्राम्स होते हैं ना, वो करियर डे, यूथ डे के नाम से, विश्व युवा दिवस के नाम से मनाया जाता है। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ें। एक बार सब फीडबैक दे दीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, रुक जाते हैं थोड़ा सा, बताइए। देखिए आप लोग विजिबल तो हैं नहीं, तो कभी कभी तो मुझे डाउट होता है आप हैं भी या कुछ काम में लगे हैं अपने। रचना जी, ये तो याद ही करना पड़ेगा सब। याद? अरे ये तो कहानी की तरह है सीमा मैम, इंटरेस्ट से पढ़िए ना। बचपन में देखो 9th क्लास में मैं पढ़ती थी, तब विवेकानंद जी के बारे में कोर्स में था, सिलेबस में था। फिर लाइब्रेरीज में ढूंढा, खूब ढूंढा, इतनी इतनी बुक्स पढ़ ली कि अपने आप वो कहानियाँ मतलब यहाँ प्रिंट हो गई है, ये समझ लीजिए। हाँ, जन्म और निर्वाण याद करना पड़ेगा, बाकी को इंटरेस्ट से पढ़ो कहानी की तरह। जैसे आप किसी अपने ही आदर्श पुरुष की कहानी पढ़ रहे हो तो फिर इंटरेस्ट आएगा। बाकी इतना आपको बर्डन नहीं लेना है, पैनिक नहीं होना। मैंने आज ये इजी टॉपिक इसलिए उठाया, मेरी दृष्टि में ये इजी था कि अब तक 2-3 दिन जो आपने थोड़ा सा वेदों के, उपनिषदों के बारे में पढ़ा, तो वो लर्न करने का टाइम मिल जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे, महर्षि अरविंद के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 कोलकाता में हुआ। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत 1910 से हुई। पौंडीचेरी में इन्होंने आश्रम की स्थापना की। जेल में इनकी यात्रा शुरू हुई, स्वतंत्रता सेनानी थे, जेल भी गए थे ये। योग का स्वरूप इंटीग्रल योगा, इन्होंने जोड़ा, ज्वाइन किया, तो पूर्ण योग भी कहते हैं और इंटीग्रेटेड या इंटीग्रल योगा भी कहते हैं। तो किसको जोड़ा इन्होंने? शरीर, मन, प्राण और आत्मा, चारों को जोड़ो। तो वैसे भी योग के लिए हम यही कहते हैं ना, शरीर मन आत्मा सबका विकास है। तो इन्होंने भी इन सब डायमेंशंस में जोड़ा, इसलिए इंटीग्रल योगा कहलाता है। इनकी बहुत फेमस जो रचना है वो सावित्री है। सावित्री महाकाव्य इन्होंने लिखा है, जो सावित्री, सत्यवान और यमराज के बारे में है। इसका एक, मैंने जब इंग्लिश में एमए किया था तो एक पार्ट था यमराज और सावित्री की जो टॉक थी, उसके ऊपर भी एक कविता थी। तो एंग्लो इंडियन पोइट्री जो एक पेपर अलग से चलता है, उसमें इनकी कविताएं आज भी पढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटीज़ में। तो इन्होंने इंग्लिश में ही लिखा था बेसिकली। और बाकी काफ़ी ये मेटाफिजिकल लिखते थे, बियॉन्ड फिजिक इनकी पोइट्री जो है ना, काफ़ी हाईली स्पिरिचुअल हुआ करती है। ध्यान और चेतना पे आधारित है ये। इनका सबसे बड़ा योगदान है, इन्होंने शरीर चेतना, प्राण चेतना, मनोचेतना और अतिमानस की चेतना, इनको इंटीग्रल एक किया, जोड़ दिया एक जगह। इनका निर्वाण 1950 में हुआ और जेल में जब ये थे तब ध्यान के माध्यम से इनका आध्यात्मिक जागरण हुआ, आध्यात्म की तरफ इनका झुकाव तब से हुआ। इनकी एक विदेशी शिष्या थी जो इतनी इम्प्रेस हुई कि फिर वो यहीं रहने लगी आश्रम में। इनकी सारी जो पब्लिशिंग का काम, आश्रम को संभालना, तो महर्षि अरविंद उनके लिए, श्री माँ के लिए कहते थे कि अगर किसी को चेतना को शरीर देखना हो तो वो श्री माँ को देख लो। तो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से आश्रम को संभाला। तो श्री माँ इनकी शिष्या है। महर्षि रमण के बारे में पढ़ेंगे। 1879 मदुरई तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। बचपन का नाम वेंकट रमण था। निर्वाण, इन दोनों का आप ऐसे याद रख सकते हो, महर्षि अरविंद और महर्षि रमण दोनों का निर्वाण 1950 में हुआ है, ठीक है। और बर्थ इनका 1879 में और उनका 72 में। तो कितना, 7 साल का अंतर है। देखिए कोई भी जब हम नोट्स बनाते हैं, बार बार लिखते हैं, लिख के चेक करते हैं, तो ऐसे क्लूज, ट्रिक्स लगा लोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो आपको ऐसे ट्रिक्स लगा लेनी है। सिंपल सी बात है कि 1950 में दोनों का निर्वाण है और उनका 72 में बर्थ है और इनका 79 में है। इनका अंतिम शब्द ओम था। योग के प्रति दृष्टिकोण, हु एम आई, मैं कौन हूँ, अपने आप पे विचार। इनकी पुस्तक का नाम भी यही है। इनका जो ग्रंथ है हु एम आई, आत्म साक्षात्कार का सूत्र। आजीवन ये मौन रहे,
कभी भी इन्होंने बात नहीं की, संवाद नहीं किया। विदेशों से भी शिष्य आते इनके आश्रम में, बैठते रुकते, ये जब देह में थे तब भी, आज भी, लेकिन इन्होंने आजीवन शब्दों का सहारा नहीं लिया, मौन रहे। तो मौन, आत्मचिंतन और आत्म अनुभूति, अपने आप को अनुभूत करना, महसूस करना, तो मौन ही उनका शिक्षण था। विशेष स्थान अरुणाचल पर्वत है, तिरुवन्नामलई, यहीं पे इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। आजीवन ये वहीं रहे, मौन रहे, यही उनका आश्रम रहा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक युग के संस्कार करता है स्वामी दयानंद जी सरस्वती। तो आर्य समाज की स्थापना इन्होंने ही की। इनका प्रमुख नारा था वेदों की ओर लौटो। तो एक ऐसा समय, पहले भारत में मुगल आक्रमणकारी आए, फिर अंग्रेज आए, मैकाले की शिक्षा नीति लागू हो गई और हमारे यहाँ पढ़े लिखे क्लर्क पैदा होने लगे और वो मूर्ख अपनी संस्कृति का तिरस्कार करने लगे। सबने संध्या करनी छोड़ दी, वेदों को अपने घर से निकाल दिया, सारे इस तरह के शिक्षण गुरुकुल सब बंद हो गए। तो देखिए कैसा दौर था कि हम अपनी संस्कृति से हट रहे थे। ऐसे में इन्हें आधुनिक युग के संस्कर्ता इसीलिए कहते हैं। इन्होंने इतने अच्छे संस्कार वापस से आर्य समाज के माध्यम से दिए। आज भी जो डीएवी स्कूल्स, डीएवी कॉलेज है वो इन्हीं के द्वारा स्थापित है, चल रहे हैं। तो इनका मुख्य संदेश क्या था? वेदों की ओर लौटो। इन्होंने कहा भाई वेदों को त्यागो मत, अंग्रेजी माध्यम के प्रति इतने आसक्त मत हुओ कि अपने वेदों का, अपनी पूंजी का त्याग कर दो। तो ये राष्ट्र ऋषि कहे जाते हैं, ऋषि की उपाधि मिली है। 1824 में गुजरात के मोरबी जिले के टंकारा गांव में इनका जन्म हुआ। बचपन का नाम मूलशंकर था। बचपन में इन्होंने एक बार गणेश जी की मूर्ति पे चूहे को घूमते देखा, तब इन्हें मूर्ति पूजा से थोड़ा इस तरह से डिटैचमेंट हुआ कि ये क्या है। कहते हैं भगवान सब कुछ है तो क्या मूर्ति में है क्या, फिर ये इस चूहे को क्यों नहीं भगा रहे हैं। अब बच्चे ऐसे सवाल कर ही लेते हैं, हमारे बच्चे भी कर ही लेते हैं। तो इस तरह के इनके जब कुछ आए विचार, तब फिर इन्होंने दीक्षा भी ली। तो प्रारंभिक दीक्षा इनको स्वामी पूर्णानंद जी से मिली और बाद में इन्होंने वेदों की जो शिक्षा ली थी वो स्वामी विरजानंद जी दंडी से ली, मथुरा में जो विराजते थे उनसे। किशोर जब हुए, टीन एज में इनका नाम शुद्ध चैतन्य था। और सभी ये जो विचारक हैं इनका संन्यास के बाद नाम, मतलब दीक्षा लेने के बाद नाम परिवर्तन, जो गुरु नाम देते हैं वो रखा जाता है। विवेकानंद जी का नरेंद्रनाथ दत्त था, लेकिन दीक्षा हुई तब विविदिशानंद था। और फिर जब ये शिकागो पधार रहे थे तो खेतड़ी राजस्थान के महाराज जी ने इनका नाम विवेकानंद जी रखा और इन्होंने वो पगड़ी और उनका जो क्लॉक है वो सब कुछ वहां से ही उनको भगवा रंग का उन्होंने भेंट किया था। इस तरह से इनका प्रसिद्ध उद्घोष था वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास। प्रमुख ग्रंथ इनका सत्यार्थ प्रकाश, एक है आर्याभिविनय, ये भी एक नाम है, आ जाए प्रश्न तो कंफ्यूज्ड मत होना, नोट कर लीजिए, आर्याभिविनय। तो सत्यार्थ प्रकाश में सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों का प्रबल खंडन है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना जब की ना इन्होंने, तब ये उदयपुर में विराज रहे थे। राजस्थान में एक शहर है उदयपुर, वहां पे विराज रहे थे। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की 10 अप्रैल 1875 मुंबई में, कांकड़वाड़ी जगह है वहां पर। इनका दृष्टिकोण क्या था? मूर्ति पूजा, अंधविश्वास इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थे। जातिवाद को ये बिल्कुल नहीं मानते थे। रूढ़िवाद का खंडन करते थे, पुरानी रूढ़ियां नहीं माननी है, नारियों को शिक्षा देनी चाहिए, महिला शिक्षा जरूरी है, विधवा विवाह जरूरी है, समानता होनी चाहिए, स्वराज, हम अपना राज लें, अंग्रेजों के अधीन नहीं रहना है। सत्य, विज्ञान और तर्क पे आधारित इनका धर्म था। तो उपासना योग एक बोल्ड में नीचे लिखा है ना, इसको प्रॉपर्ली नोट कर लेंगे। उपासना योग बिल्कुल अच्छी तरह लर्न कर लेंगे, इस शब्द को भूलना नहीं है। विवेकानंद, इनसे दयानंद जी सरस्वती से रिलेटेड है उपासना योग। इनका निर्वाण कब हुआ? 30 अक्टूबर 1883 दीपावली के दिन अजमेर राजस्थान में इन्होंने देह त्याग किया। अब आप ऐसे याद कर सकते हैं, 1881 में विवेकानंद जी की दीक्षा हुई थी, 1883 में इनका देह त्याग हुआ।
लर्न करेंगे तो कैसे भी क्लू लगेंगे। मैं तो ऐसे भी लर्न करती हूँ, बर्थ और जो डेथ का टाइम है, अब वो कितने वर्ष जिए, इससे भी याद रह जाता है। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है याद रखने का। जीवन तो आप अगर केवल आपने बर्थ ईयर लर्न कर लिया और एग्जाम में अगर निर्वाण का आ गया तो आप प्लस करके और पूरा अपनी मैथमेटिक्स लगाते हुए उसको कर सकते हैं। तो इन्होंने जीवन भर सत्य के लिए संघर्ष किया और ऐसा कहा जाता है कि विषपान इनको करवा दिया था, इस कारण इनका देह त्याग हुआ, नेचुरल डेथ नहीं थी। अब इन चीज़ों का तो प्रमाण नहीं है, पर जो कंटेंट है वो हमने देखा है। अब हम देखेंगे श्री श्यामाचरण जी लाहिड़ी के बारे में। इनको लाहिड़ी महाशय कहते हैं, इतना लंबा नाम कोई नहीं बोलता। इनका नाम लाहिड़ी महाशय से फेमस है। क्रिया योग इनका फेमस है, प्रवर्तक है। आज भी विदेशी लोग जब भारत आते हैं और उत्तराखंड भ्रमण के लिए जाते हैं तो वो ऐसे गुरु ढूंढते हैं कि क्रिया योग करवाइए हमें। गृहस्थ योगी थे, विवाह हुआ था इनका। क्रिया योग के प्रवर्तक हैं। बंगाल में गाजीपुर के निकट जन्म हुआ इनका 1828 को और समाधि इन्होंने ली 1895। महाअवतार बाबा इनके गुरुजी थे और इनके शिष्य परमहंस योगानंद जी। परमहंस योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी बेस्ट सेलर है, इतनी बिकी है, इतने लोगों ने खरीदा और विशेष रूप से विदेशियों ने खरीदा है। तो सोचिए जिनके शिष्य की बुक बेस्ट सेलर है वो खुद कैसे रहे होंगे। इनकी योग पद्धति क्या थी, आप लोग जब योग सूत्र पढ़ेंगे ना उसमें क्रिया योग का पूरा बताया जाएगा। तो यहाँ आप इतना याद रख लीजिए, प्राण मन और आत्मा की संतुलित साधना तीनों की, ठीक है। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान याद है योग सूत्र में, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ये क्रिया योग है, ठीक है। तो इनके योग की कि आध्यात्मिक साधना भी करो और गृहस्थ जीवन भी जियो, तो दोनों को इंटीग्रेट किया, बैलेंस किया, संतुलन स्थापित किया। इन्होंने गृहस्थ आश्रम का त्याग नहीं किया, गृहस्थ रहते हुए अध्यात्म की साधना की। तो हर व्यक्ति चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी वो आत्म साक्षात्कार कर सकता है। तो इनके अनुसार आत्म साक्षात्कार के लिए योग सिद्ध करने के लिए घर छोड़ने की या पत्नी का त्याग करने की जरूरत नहीं है। योग का स्वरूप क्या है, ध्यान, प्राणायाम, मौन, आत्मचिंतन, इन सब के द्वारा आप योग को प्राप्त कीजिए। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, ये परमहंस योगानंद जी जो इनके शिष्य हैं उसमें इनके बारे में, मतलब शिष्य ने गुरु जी के बारे में लिखा है। तो अगर इनके बारे में और कुछ जानना है तो आप लोग ये पुस्तक पढ़ सकते हैं, बेस्ट सेलर बुक है ये। अब हम जानेंगे टी कृष्णमाचार्य जी के बारे में। इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न योगा, आधुनिक योग के जनक कहे जाते हैं। जैसे योग के जनक महर्षि पतंजलि को कहते हैं, लेकिन आधुनिक मॉडर्न टाइम में इन्होंने विदेशों तक भारत को पहुंचाया। अब हम जानेंगे मैसूर कर्नाटक में इनका बर्थ हुआ 1888। तो देखिए याद रखने का कितना अच्छा वो है कि 1989 कितने 101 ईयर्स जिए ये, तो ऐसे करके याद कर लिया था, ठीक है। 18 नवंबर 1888 मैसूर कर्नाटक में जन्म हुआ है और 29 फेब, अब फरवरी में भी देखिए जो 4 साल में एक बार जन्मदिन आता है वो दिन मिला है इनको। तो ऐसे करके याद रह जाएगी चीजें, ठीक है, ट्रिक्स है लर्न करने की। इनके शिष्य श्री BKS अयंगर, पट्टाभी जोइस, TKV देसी काचर इनके पुत्र हैं, इंदिरा देवी इनकी पुत्री, और भारत की पहली महिला योगी इंदिरा देवी को कहा जाता है, ऐसा भी पढ़ने में आता है। तो इनकी पुत्री भी योग में बहुत अच्छी थी, दोनों बच्चे। और जो BKS अयंगर योगा तो कितना फेमस है, जानते हैं ना आप, नाम सुनी रखा होगा। तो वो कौन थे, इनके शिष्य थे और इनके साले भी थे, यानी इनकी पत्नी के भाई थे। योग का स्वरूप व्यक्ति की प्रकृति व आवश्यकताओं के अनुसार वैयक्तिक योग पद्धति। तो ये कहते थे कि हर व्यक्ति का नेचर अलग है, उसके शरीर का प्रकृति अलग है, उसकी आवश्यकता अलग है, तो उस अनुसार उसको योग करवाना चाहिए। ये कृष्णमाचार्य जी ने माना और इसी के बेसिस पे इन्होंने योग सिखाया। अब इनका योग के क्षेत्र में क्या योगदान है, श्वास, आसन, मंत्र और ध्यान का समन्वय किया। जैसे आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसमें आप ब्रीदिंग फॉलो करते हैं, मंत्र भी बोलते हैं, आपके बंध भी लग जाते हैं, उसमें आसन भी हो जाता है ना। तो सबका समन्वय है ना,
कंप्लीट पैकेज है वो, वैसे इन्होंने भी योग को इस तरह से कंप्लीट बनाया, पूर्ण बनाया। योग को घरेलू जीवन और चिकित्सा दोनों में उपयोगी बनाया कि आप रूटीन लाइफ में भी कीजिए और आपको कोई मेडिसिनल वैसे चिकित्सा में चाहिए तो वो भी बैलेंस किया। आयुर्वेद और योग में भी इन्होंने बैलेंस किया। तो देखिए अभी जब ये अभी YCB है, आयुष मंत्रालय से जो कनेक्टेड है, पहले IYA कहते थे, तो ये जब पैनल बना ना तो इसमें कंसीडर किया जाता है इनके ये सारे उसको फील्ड को। और YCB का सिलेबस आज भी जो बना है ना उसमें आयुर्वेद भी इंक्लूडेड है। आप अपना खुद का देख लीजिए, अभी हमारा जो नेट का सिलेबस है उसमें भी आयुर्वेद, योग, सारी चीज़ें सम्मिलित है ना। इनकी प्रमुख रचनाएं योग रहस्य और योग मकरंद, ये 2 नाम याद रख लेंगे। और विशेषताएं क्या है, महान आयुर्वेदाचार्य थे, संस्कृत में इनके काव्य नहीं ग्रंथ आए हैं योग में, और योग शास्त्र के गहरे ज्ञाता थे। योग की केवल खुद ने ही साधना नहीं की, उसको व्यावहारिक जीवन का अंग बनाया और सब जगह फैलाया इन्होंने, विदेशों में भी प्रचार किया। 20वीं सदी में योग को पुनर्जीवित कर विश्व भर में फैलाने की नींव रखी। विदेशी लोग आकर्षित ही तब हुए थे जब इन्होंने प्रॉपरली इसको अच्छी तरह से। अब हम पढ़ेंगे स्वामी शिवानंद। ये कोर्स में अपने हैं शिवानंद जी, एक बार सिलेबस में देखिए, शिवानंद जी है हमारे कोर्स में। सिलेबस है ना मिश्री जी आपके पास? यस मैम है, स्वामी शिवानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए। इनका जन्म 1887 पट्टमडई गांव तमिलनाडु में हुआ। बाल्यकाल में इनका नाम कुप्पू स्वामी था और इनके गुरु स्वामी विश्वानंद जी थे। अच्छा, इनके शिष्य हैं शायद जिन्होंने कैवल्य धाम स्थापित किया है, राइट। इनके शिष्य हैं कुवलयानंद जी, उन्होंने कैवल्य धाम स्थापित किया है। इनकी महासमाधि हुई थी 1963 में ऋषिकेश में। अब इसमें इनका जो डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश में है ना वो 1936 में है। तो याद रखने का तरीका देखिए, 1936 में इन्होंने दिव्य जीवन संघ स्थापित किया। अब 36 को 63 कर दो तो 63 में इनका निर्वाण हुआ, समाधि ली इन्होंने। इन्होंने योग, ध्यान, भक्ति, सेवा, संयम, नैतिक जीवन पे विशेष बल दिया। सर्व सेवा ही ईश्वर सेवा है, सबकी सेवा करो वही ईश्वर की सेवा है। तो इनका आदर्श वाक्य क्या था? सर्व, लव, गिव, प्यूरिफाई, मेडिटेट, रियलाइज। कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का इन्होंने बैलेंस किया, बिल्कुल सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया। देखिए अभी तक मोस्टली क्वेश्चन रिसेंटली इनके सबके बर्थ सीक्वेंस पे आ रहा है कि इनको प्राचीन से आधुनिक क्रम में करो या आधुनिक से प्राचीन क्रम में करो। 2 टर्म से तो मैं देख रही हूँ, बाकी आप और PYQ हम करेंगे तो आपको पता लग जाएगा पैटर्न। लेकिन आज सब लोग जब नोट्स बनाएंगे तो बर्थ ईयर और इनका निर्वाण सबका वो तो लर्न कर ही लेंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं योगासनों की शिक्षा, ध्यान योग, स्वास्थ्य और दीर्घायु। 200 से अधिक ग्रंथों की रचना की, अंग्रेजी में की। विशेषता, योगी, वैद्य, लेखक और समाज सेवी थे। चिकित्सा पद्धति एलोपैथी से शुरू की और फिर इन्होंने योग साधना को अपना लक्ष्य बनाया। इनके शिष्य स्वामी चिदानंद जी, स्वामी सत्यानंद जी। अच्छा, ये बिहार स्कूल ऑफ योगा के फाउंडर हैं, ठीक है, बिहार स्कूल ऑफ योगा के हैं ये। तो स्वामी चिदानंद जी, स्वामी सत्यानंद जी सरस्वती और वर्तमान में अभी स्वामी निरंजनानंद जी सरस्वती है। तो आप ये पूरे क्रम भी याद रखेंगे क्योंकि बिहार स्कूल ऑफ योगा की बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है हमारे। आप लास्ट यूनिट पढ़ेंगे ना 8, 9, 10, तो वहाँ काफ़ी कुछ इनका जिक्र आएगा, तो आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। इनके शिवानंद जी के शिष्य चिदानंद जी, उनके स्वामी सत्यानंद जी सरस्वती जिन्होंने योग निद्रा और सूर्य नमस्कार को पुनर्जीवित करने का, उसके ऊपर बहुत सारी एक्सपेरिमेंट रिसर्च करके ऑथेंटिक बनाने का काम किया है। तो इन लोगों ने परंपरा को आगे बढ़ाया और वर्तमान में स्वामी निरंजनानंद जी सरस्वती है इनके शिष्य। अब हम पढ़ेंगे हिमालयन योगी स्वामी राम जी। इनके बारे में बहुत चर्चा हुई है विदेशों में क्योंकि ये घंटों घंटों तक, कई दिनों तक अपनी ब्रीथ होल्ड कर लेते थे और
जीवित है फिर भी। इतना कंट्रोल था इनका अपनी श्वासों पे, वो देखिए। विज्ञान और योग का संयम, मतलब साइंटिफिक भी, साइंस भी लेके चल रहे हैं और योग को भी लेके चल रहे हैं। 2 जुलाई 1925 को इनका बर्थ हुआ। अलकनंदा घाटी, हिमालय, उत्तराखंड में। हिमालयन योगी भी कहते हैं इसीलिए इन्हें। बाल्यकाल का नाम ब्रिज किशोर कुमार था। इनके गुरुजी बंगाली बाबा थे। इनका फेमस नाम हिमालयन योगी है। ये शंकराचार्य भी रहे और भारत में सबसे कम उम्र में शंकराचार्य जी का पद प्राप्त करने वाले यही हैं, करवी पीठ के शंकराचार्य जी। कल हमने जब प्रस्थान त्रयी पढ़ा तो समझ में आ गया कैसे बनते हैं। तीनों ग्रंथों से होके गुजरना होता है, पूरी स्टडी होती है, फिर शास्त्रार्थ करना होता है और आपको प्रूव करना होता है कि आपको सब आता है, तब आपको नियुक्त किया जाता है। तो ये इस प्रोसेस से शंकराचार्य जी बने। तो सोचिए कितने हाईली इंटेलिजेंट रहे होंगे। इनका निर्वाण 1996 यूएसए में हुआ। योग में इनका योगदान, इन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योगा साइंस एंड फिलॉसफी ये स्थापित किया, फाउंड किया अमेरिका में 1971 में। और इनका लक्ष्य क्या था? विज्ञान और योग को एक कर दो। और इनकी सूक्ति क्या है? बी हैप्पी एंड फियरलेस, रिमेंबर दैट यू आर अ चाइल्ड ऑफ इटर्निटी, लॉस एंड गेन कांट इवन टच योर शेडो। हानि और नुकसान आपको टच भी नहीं कर सकते क्योंकि आप अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के बच्चे हो। इसलिए हमेशा खुश रहो, निर्भय रहो, डरो मत। इन्होंने ये मोटो दिया। इनका ये फेमस एक सूक्ति है। अब हम इनके बारे में आगे देखेंगे। इनकी प्रमुख योग शिक्षाएं देख लीजिए। ध्यान, प्राणायाम। अब निश्चित रूप से प्राणायाम पे बहुत अच्छी पकड़ होगी तभी तो कि ये ब्रीथलेस हुए हैं और फिर भी जीवित हैं। तो आंतरिक शांति, आत्म साक्षात्कार, आत्मशक्ति, इन सब का विकास, इस पे जोर दिया। योग को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया। शरीर की क्रियाओं पे नियंत्रण किया। अब इन्होंने वैज्ञानिकों की, मतलब वैज्ञानिक लोग चेक करने आते थे, वो प्रेजेंट के हाँ ठीक है आप 24 आवर्स यहीं रहिए, देखते रहिए, टोटल वॉच कीजिए। उपस्थिति में शरीर का टेम्परेचर कब बढ़ा लेना, कब कम कर लेना। ब्रेन वेव्स होती है हमारी, अल्फा, थीटा, डेल्टा, उनको और अपनी हार्ट रेट को कंट्रोल करके दिखाया। अमेरिका के मैनेजर फाउंडेशन में योग और मनोविज्ञान पे, ह्यूमन साइकोलॉजी पे इनके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। फिर उन्होंने ये प्रमाणित किया कि कोई भी साधक, कोई भी योगी अपनी शारीरिक और मानसिक क्रियाओं पे पूरा कंट्रोल कर सकता है। हम जैसे चाहें वैसे अपने शरीर को और मन को बना सकते हैं। तो इन्होंने 1989 में, ये तो अभी रिसेंट ही है, बहुत पुराना नहीं है, उत्तराखंड में हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना की। और 2013 में देहरादून में स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की। चिकित्सा, योग, आयुर्विज्ञान और ग्रामीण विकास में इनका बहुत ही उल्लेखनीय योगदान रहा है। अब इनकी विशेषताएं हैं। योग, ध्यान और विज्ञान के मिलन के अग्रदूत। अग्रदूत क्या होते हैं? जो आगे रहे काम करने में, अग्रणी। जीवन भर पश्चिम और भारत के बीच आध्यात्मिक सेतु का कार्य किया। देखिए इनका एक इंस्टीट्यूट पिछले स्लाइड में आपने देखा था, 1971 में अमेरिका में भी इन्होंने स्थापित किया और फिर भारत में भी किया। तो ये एक सेतु यानी ब्रिज के रूप में काम किया, मतलब वहाँ और यहाँ का बैलेंस। उनके वहाँ भी शिष्य थे, यहाँ पे भी। उनके शिष्य आज भी विश्व भर में योग की शिक्षा दे रहे हैं। चलिए, तो आज हम इतना ही रखेंगे। अभी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी योगीज बाकी हैं कल लेंगे उन्हें। आप इनका प्रॉपर रिवीजन करके आएंगे। महर्षि महेश योगी और पंडित श्री राम शर्मा जी, बस इन दो के बारे में हमें पढ़ना है, वो हम कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब तक जितने पढ़े हैं वो करके आएंगे। और इनका बर्थ ईयर, निर्वाण और एक सीक्वेंस आप मेंटेन करेंगे। सबसे छोटे कौन है और फिर बड़े की तरफ, या फिर सबसे बड़े ऊपर लिखेंगे और फिर इनमें सबसे छोटे कौन है वो आप एक लिस्ट बनाएंगे। मेरी बनी हुई है, या तो मैं भेज दूंगी, मैं भूल जाती हूँ तो आप थोड़ा सा मुझे रिमाइंड करवा देना, तो मैं ग्रुप में ही डाल दूंगी, तो सबके पास पहुँच जाएगा वो कंटेंट। ठीक है, चलिए अभी बैठेंगे। अभी तक जो पढ़ा उसमें से कोई समस्या है तो बोलिए, कोई प्रश्न है किसी का भी बताइए। क्लियर है सबको? देखिए
देखिए इनको आपने इनकी फोटो भी देख ली, कहीं कुछ पढ़ने को भी मिलता रहता है हमें, तो कहानी की तरह याद रखिए। सबसे ज़्यादा याद रखना केवल मैंने बता दिया क्या रखना है, बाकी आप कहानी की तरह करके रखेंगे ना तो इंटरेस्ट आएगा। और ये कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लगा आज टफ है, तो मैंने थोड़ा सा इजी टॉपिक इसलिए बीच में ले लिया था। चलिए आप बैठेंगे ध्यानात्मक आसन में, गहरी श्वास लेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Now rub your palms. Gently touch your eyes. Open your eyes. Hariom. नमस्ते रचना जी, सभी को नमस्ते प्रणाम। नमस्ते